बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, प्याज, धान, मसाला और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 351 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंची मोटे अनाज की पैदावार। बीते साल 350 लाख मीट्रिक टन रही थी उपज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोटे अनाज के साथ ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मोटे अनाज की जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल मोटे अनाजों की उपज 351 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कुछ ज्यादा है। वहीं देश से होने वाला कुल अनाज का जो निर्यात है 3801 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। जी हां, दिखाते हैं आपको हम इस पर एक रिपोर्ट। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों यानी मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। छोटे मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी और सवा जैसी फसलों की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज की पैदावार पर निर्भर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक कई दशक पहले देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। यही वजह है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाने लगा है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मोटा अनाज के निर्यात का हिस्सा कुल उत्पादन का सिर्फ 1% है। अनुमान है कि साल 2025 तक मोटे अनाज का बाजार मौजूदा समय में $9 बिलियन बजाय मूल्य से बढ़कर $12 बिलियन हो जाएगा। एपिडा के मुताबिक इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में साल 2022-23 के दौरान 3801.18 मीट्रिक टन से निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। भारत में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सवा, कुटकी शामिल हैं। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए जारी प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जबकि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। तो जाना आपने मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के बाजार के बारे में। इसकी पैदावार का जायजा लिया। पैदावार में बढ़ोतरी है, निर्यात भी काफ़ी अच्छे स्तर पर हो रहा है। ऐसे में हमारे जो मोटे अनाज के किसान हैं, जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें आगे लाभ मिल सकता है, क्योंकि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष और मांग जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के समक्ष इनके प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। तो मोटे अनाज की यहाँ पर बात हो गई। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। काली मिर्च के निर्यात में आई कमी। जीरे की पैदावार 6 लाख टन से ज्यादा अनुमानित।
प्याज की उपज में कमी का अनुमान, पुणे मंडी में 3,550 रुपए पर बिकी प्याज। आइए अब जानकारी लेते हैं मसालों के संदर्भ में। जहां देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो इस साल इसमें कमी देखने को मिली है, जबकि जीरे की पैदावार में इस साल इजाफा हुआ है। इस साल जीरे की उपज 6 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जो बीते साल से करीब 71,000 टन अधिक है। तो मसालों के अगर बाजार का जिक्र किया जाए, पैदावार का हाल हम जाने तो उसको जानकारी हासिल करने के लिए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दुनिया भर में भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश में कुल मसालों का निर्यात 14,04,357 टन का हुआ है। वहीं बात काली मिर्च की करें तो इस साल देश में होने वाले काले मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,958 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,863 टन का हुआ था। धनिया के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में करीब 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात जीरे की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने के अनुमान बताया जाता है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,779 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो धनिये का निर्यात अच्छे स्तर पर हो रहा है। वहीं अगर हम हल्दी की पैदावार की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी कमी आई है, जबकि जीरे के उत्पादन में बढ़ोतरी के जो संकेत है वो दर्शा रहे हैं आंकड़े। ऐसे में मिला जुला सा रुख बना हुआ है मसालों की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी आपने जान लिया है मसालों के संदर्भ में। मसालों की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हरी मिर्च के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी का जिक्र किया जाएगा तो हरी मिर्च की जो बिकवाली है 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां दर्ज की गई, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो 1,650 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो हरी मिर्च का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मोटे अनाज और अन्य फसलों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा,
कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मक्का के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करते हैं तो सोमवार को महाराष्ट्र की जो जलगांव मंडी है, यहाँ पर मक्का का बाजार भाव 2020 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की जावद मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में इस दौरान मक्का 1770 रुपए पर बिकी। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं मक्का की पैदावार की। तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। जी हाँ, अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर जो है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने कि अगर हम मक्का की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर सौदे हो रहे हैं, और साथ ही पैदावार की जानकारी भी हासिल की है कि इस बार बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। लेकिन मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मांग अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे में इसका जो असर है वो पड़ सकता है बाजार भाव पर। हमारे किसानों को मंडियों में निगरानी बनाकर चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। मक्का की बात हो गई, अब बात करते हैं बाजरा के बाजार भाव की। बाजरा का हाल आपको बताएं तो सोमवार को कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सीमित ही देखने को मिली। अगर हम डालते हैं नजर इसके बाजार भाव पर तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जौरा मंडी में सप्ताह के पहले दिन देसी बाजरे का बाजार भाव 2010 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना मध्य प्रदेश की जौरा मंडी में इसके बाजार भाव का हाल। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम बात करते हैं मोटे अनाज की पैदावार की। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की जो पैदावार है 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं हम बात करते हैं श्रीअन्न की। तो साल 2023-24 के दौरान श्रीअन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान यहाँ जताया गया है। तो आवक बिल्कुल बाजरे की सामान्य सी बनी हुई है, और साथ ही आपने मध्य प्रदेश की जौरा मंडी में इसके बाजार भाव का हाल भी जाना है। वहीं अगर हम कुल मोटे अनाज की बात करते हैं तो पैदावार अच्छे स्तर पर हो रही है, बाजार जो है अच्छा बना हुआ है। तो अभी आपने जान लिया कि लगातार हमारे किसानों का रुझान इनकी खेती की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते बाजार जो पैदावार है माफ कीजिएगा वो काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन बाजार भी अच्छा बना हुआ है क्योंकि लोगों के समक्ष जागरूकता आ रही है, लोग इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। हमारे किसान मंडियों में लगातार निगरानी बनाकर चलें, जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहीं बिकवाली कीजिए, आप निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बाजरा और मोटे अनाज की जानकारी अभी आपने हासिल कर ली। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू, धान और प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे आलू के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की जो कुल उपज है 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान आलू की जो पैदावार है 56.18 मिलियन टन रही थी। तो साफ तौर पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि पैदावार बढ़ी है। अगर हम आलू की आवक की बात करते हैं तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है यहाँ पर आलू की बिकवाली हुई 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की तो बता दें आपको यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का जिक्र हम करते हैं तो इस दौरान आलू के सौदे 870 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आलू के बाजार भाव की जानकारी अभी आपने हासिल की। देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है बिकवाली। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है, लेकिन आंकड़े दर्शा रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जो बाजार भाव हैं उस पर असर पड़ सकता है। ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर अगर चलते हैं और जहां अच्छे दाम मिलते हैं बिकवाली करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली की जा सकती है। आलू की बात हो गई। इसी के साथ अब हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। और सबसे पहले यहां पर जिक्र करेंगे हरियाणा की गोहाना मंडी का। सेब का जो बाजार भाव है 4500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सौदे 6500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे 7500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो सेब का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में और अब बात करते हैं धान की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक भी सामान्य सी ही बनी हुई है। जी हाँ, आवक तो बिल्कुल सामान्य है। अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को पंजाब की जो जलालाबाद मंडी है यहाँ पर धान की बिकवाली दर्ज की गई 2211 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि अगर हम बात करते हैं पंजाब की जालंधर कैंट मंडी की तो यहाँ पर सौदे 2203 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में धान 2040 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की दातागंज मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर इस दौरान धान की बिकवाली 2480 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी जो बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करते हैं धान की पैदावार की
तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में खरीफ धान की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 1063.13 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर आगे आने वाले समय में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने पैदावार जो है 1063.13 लाख मीट्रिक टन के आसपास रह सकती है। और वहीं अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, इसका जायजा अभी आपने लिया। धान की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं चने के बाजार भाव की। केरल की मंजेरी मंडी का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। चने का जो बाजार भाव है 6,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की मुगरा बादशाहपुर मंडी में चना 6,435 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान चने के सौदे 4,280 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो लगातार बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, बता दें ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में चने की बिकवाली किस बाजार भाव पर हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य सी ही देखने को मिल रही है। सामान्य ही इसके बाजार भाव बने हुए हैं। जी हां, अगर हम खास तौर पर अलग अलग मंडियों का जिक्र करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को जम्मू कश्मीर की जो नरवाल मंडी है, यहां पर प्याज का बाजार भाव 4,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3,550 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का हाल आपको बताएं तो 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जबकि अगर हम राज्य की फिरोजाबाद मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ सौदे 3,435 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने प्याज के बाजार भाव का हाल तो जान लिया। अब बात करते हैं इसकी उपज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की जो कुल उपज है 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि का जिक्र करते हैं तो इस दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो आपने जाना प्याज की उपज का हाल। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी कमी का अनुमान जताया जा रहा है। आवक मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं अगर हम उपज की बात करते हैं तो उसकी तो जानकारी आपने हासिल कर ली। बाजार भाव किस स्तर पर हो रहे हैं आपने जाना। अलग अलग मंडियों में इस स्तर पर ही कारोबार किया जा रहा है। अगर विशेष तौर पर आप जानना चाहते हैं देश की विभिन्न मंडियों का हाल तो आप हमारी सरकार की अनूठी पहल इनाम का भी उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इनाम एक छोटी सी एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल फोन पर आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जितनी भी 1000 से भी ज्यादा मंडियां लिस्टेड हैं उनमें घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं न केवल प्याज का बल्कि विभिन्न जिन्सों का हाल। उसमें बिकवाली और खरीदारी भी की जा सकती है। तो हमारे किसानों की सहूलियत के लिए हमारी सरकार की भी एक अहम पहल है इनाम एप्लीकेशन, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। आपको पूरा लाभ मिल सकता है। और मंडी खबर के द्वारा तो हम आपको जागरूक करते ही रहते हैं कि देश में अलग अलग जिन्सों का हाल किस तरह से बना हुआ है, आगे की परिस्थितियां किस प्रकार रह सकती हैं। तो आज के हमारे इस मंडी खबर में किसान भाइयों बहनों, आपने विभिन्न जिन्सों का हाल जाना, विभिन्न मंडियों का हाल यहाँ पर जाना है। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।